फिलहाल देखते हैं महाकुंभ की 5 बड़ी खबरें। प्रयागराज में आज अखाड़ा परिषद की अहम बैठक होगी, जिसमें महाकुंभ में स्नान का क्रम तय किया जाएगा। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़ा पहले क्रम पर स्नान करता रहा, लेकिन जूना अखाड़े ने स्नान के क्रम बदलाव की मांग की थी। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है और सबसे पहले स्नान करने की मांग के पीछे जूना अखाड़े का तर्क साधु संतों की संख्या का ज्यादा होना बताया गया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद तैयारियों का जायजा लिया, कहा कि 5 लेवल पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। तो वहीं स्टेशन पर 12 भाषाओं में सूचना दी जाएगी और रेलवे ने पैसेंजर्स की परेशानी को दूर करने के लिए वॉर रूम भी तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक मेले में 15 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचेंगे। ऐसे में पर्यटन मंत्रालय ने मेला क्षेत्र में एक टेंट सिटी तैयार की है, जिसमें आयुर्वेद, योग और पंचकर्म जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। महाकुंभ को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। नेपाल बॉर्डर से कोई भी आतंकी दाखिल न हो, इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने बहराइच के रूपीडीहा बॉर्डर को चेक पोस्ट पर बैठक की है। साथ ही आपसी सहयोग से सुरक्षा संबंधी तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ ही नेपाली ऑफिसर्स को महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस बैठक में जो बहराइच की डीएम है, उनकी भी नजर लगातार रही है। मोनिका नानी और एसपी समेत के अधिकारी मौजूद रहे इस बैठक में। महाकुंभ में शामिल होने के लिए दूर दूर से साधु और संत पहुंच रहे हैं। हरियाणा के रोहतक से एक ऐसे बाबा महाकुंभ में पहुंचे जो कि एक हाथ से एक बार में 10,000 पुशअप्स लगा देते हैं। उनका नाम पहलवान बाबा है और वो माइक वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। पहलवान बाबा कुंभ मेले में लोगों को नशे से दूर रहने की अपील भी कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब एक्शन मोड में आ गई है और इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने भी एक प्लान तैयार किया है, जिसमें कि वो ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे। क्या है वो प्लान, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। वैसे तो मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी अपने आप को मुकाबले में बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ नया कर रही है। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी दिल्ली में प्रचार की शुरुआत करेंगे और राजधानी दिल्ली में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का दौरा करेंगे। दिल्ली की राजनीति में मुस्लिम और दलित वोटर्स बेहद अहम माने जाते हैं। अगर दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पर नजर डालें तो सीलमपुर में लगभग 50% मुस्लिम मतदाता है। इसके बाद मटिया महल में 48%, ओखला में 43%, मुस्तफाबाद में 36%, बल्लीमारान 38% और बाबरपुर में 35% वोटर्स हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इन सभी सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन राहुल गांधी का यहां से प्रचार शुरू करना इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों और दलितों के सहारे दिल्ली में अपनी सियासी जमीन तलाशने में सफल होगी या नहीं, 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। और आइए एक नजर डाल लेते हैं उन तमाम खबरों पर जो हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल। करतब देखना सबको पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी भी बड़े बड़े ट्रक के टायर के साथ स्टंट करते हुए किसी को देखा है? ट्रक के बड़े से टायर के साथ ऐसा करतब किया कि देखने वाले देखते रह गए, हैरान रह गए। शख्स पहले तो ट्रक के भारी भरकम टायर के ऊपर चढ़कर बैलेंस बनाता है और फिर बड़ी आसानी से नीचे आता है। सोशल मीडिया पर स्टंट काफी वायरल है। कभी